दोस्तों, क्या आप जानते हैं बहुत जल्द भारत जापान को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ने वाला है और जल्द ही जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। आज भारत जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है, इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। एक ऐसा टाइम था जब इसी तरह जापान ने भी पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। 1980 और 90 के दशक में जापान ने जिस गति से विकास किया था, उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता। जापान में जो टेक्नोलॉजी आज से 25 साल पहले यूज होती थी, वो टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए लेटेस्ट मानी जाती है। जापान भले ही ग्रोथ, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के मामले में भारत से आगे नजर आता है, लेकिन जापान और भारत दोनों ही देशों में आज भी लोग अपनी प्राचीन परंपरा और संस्कृति को निभा रहे हैं। दोनों ही देश इतिहास में एक ऐसा दर्द झेल चुके हैं जिसके जख्म आज तक भरे नहीं हैं। लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि आखिर दोनों में से कौन सा देश है ज्यादा बेहतर, कहाँ रहने वाले लोग हैं ज्यादा खुश। आज की इस वीडियो में हम जापान और भारत का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, जापान और भारत की पॉपुलेशन और एरिया में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ के आसपास है। साथ ही भारत वो देश है जिस देश में सबसे ज्यादा युवा आबादी रहती है, और जहाँ पर युवा पॉपुलेशन ज्यादा होती है, उस देश के फ्यूचर में तरक्की की उतनी ही ज्यादा संभावना रहती है। वहीं दूसरी ओर जापान इससे बिल्कुल ऑपोजिट नजर आता है। जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा बूढ़े लोग रहते हैं। यहाँ पर हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन फिलहाल तो करीब 12.26 करोड़ है, लेकिन इस आंकड़े में धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। बीते साल जापान में 7,23,000 बच्चों का जन्म हुआ था, तो वहीं 15 लाख से ज्यादा लोग की मौत हुई थी। इस देश के युवा शादी से बच रहे हैं और बच्चों की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, इसलिए हर साल देश की आबादी में कमी देखने को मिल रही है। बात करें क्षेत्रफल की तो भारत दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका टोटल एरिया 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। वहीं जापान का टोटल एरिया 3,77,973 स्क्वायर किलोमीटर का है। जापान को एक आइलैंड नेशन भी कहा जाता है और ये देश कुल 68 टापुओं से मिलकर बना है। जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कैपिटल सिटी भी है। वहीं भारत की राजधानी का दर्जा नई दिल्ली को प्राप्त है। हिस्ट्री। दोस्तों, जापान और भारत इन दोनों ही देशों का इतिहास लाल खून से लिखा हुआ है। साल 1947 में भारत ने बंटवारे का दर्द झेला था, जिसमें लाखों लोग की जान चली गई थी। 1947 में भारत को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन इसके लिए भारत माँ के लाखों वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया था। वहीं जापान ने साल 1945 में परमाणु बम का दर्द झेला था और इस हमले से जापान के 2 शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। हमले का ऐसा असर देखने को मिला था कि दशक बाद भी जापान में बच्चे डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो रहे थे। तभी जापान ने कसम खा ली थी कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा, और ये देश आज तक अपनी इस बात पर अड़ा हुआ है। आज के समय में भारत और जापान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती मानी जाती है और दोनों ही देश दुनिया में शांति और अमन चैन को बढ़ावा देने वाले माने जाते हैं। GDP एंड पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, दो देशों के कंपैरिजन की जब भी बात आती है तो उसमें इकोनॉमिकल फैक्टर जरूर देखा जाता है। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की टोटल GDP $3.8 ट्रिलियन है और बहुत जल्द भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देशों के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लेगा। वहीं जापान एक ऐसा देश है जिसकी GDP पिछले 30 सालों से स्टेबल है, यानी 3 दशक में इस देश ने इकोनॉमी के मामले में कोई खास तरक्की नहीं की है। आज जापान की GDP $5 ट्रिलियन है, लेकिन जिस तरह से जापान में वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है, उसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी में भी गिरावट देखी जा रही है। जापान की पर कैपिटा इनकम $43,000 है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग इस इनकम से भी संतुष्ट नहीं है। असल में जापान में बहुत ज्यादा महंगाई है। टोक्यो में रहना तो एक आम इंसान के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत के लोग की पर कैपिटा इनकम $2700 है और भारत की अधिकतर आबादी इस इनकम के साथ भी खुशहाली भरा जीवन व्यतीत कर लेती है। भारत की अधिक आबादी की वजह से भी पर कैपिटा इनकम काफी कम नजर आती है। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से आगे नजर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर GDP का एक बड़ा अमाउंट खर्च करता है, तो वहीं भारत में 1% GDP की रकम भी खर्च नहीं की जाती। एजुकेशन, लैंग्वेज एंड रिलीजन। दोस्तों, भारत में हर 20 कोस पर भाषा में बदलाव देखने को मिल जाता है। वैसे तो संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, लेकिन पूरे देश में हजारों भाषाएं आम बोलचाल के दौरान यूज की जाती है। वहीं जापान की 99% आबादी सिर्फ जापानीज लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करती है। बात करें धार्मिक दृष्टिकोण की तो भारत में करीब 80% आबादी हिंदुओं की है और 14% आबादी मुसलमानों की है। इसके अलावा बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी समुदाय के लोग भी भारत में रहते हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। भारत की तरह ही जापान के लोग भी धर्म और अध्यात्म में रुचि रखते हैं। यहाँ पर 51% लोग फोल्क शिंटो धर्म को मानते हैं और लगभग 35% लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 2.3% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और 7% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। जापान का एजुकेशन सिस्टम कमाल का है। यहाँ पर बच्चों को किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। बच्चों को स्कूल में डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। जापान में स्कूलों की सफाई के लिए अलग से कर्मचारी
कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि बच्चों को स्कूल के बाद रोककर अपनी क्लास की सफाई करनी होती है। इससे बच्चे क्लास में गंदगी भी नहीं करते और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी होते हैं। जापान का लिटरेसी रेट 99% है और यहाँ के स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस भी 98% रहती है। पूरे देश में करीब 780 यूनिवर्सिटीज हैं और 14,000 स्कूल हैं। वहीं भारत का लिटरेसी रेट फिलहाल 80% के आसपास है, लेकिन यह आंकड़ा तेजी से ऊपर जा रहा है। आज भारत के कुछ राज्यों में लिटरेसी रेट 90% से भी ऊपर पहुंच गया है। सम अदर डिफरेंसेस। दोस्तों, जापान और भारत में और भी कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। जापान को लैंड ऑफ इनोवेशन कहना गलत नहीं होगा। आज आप और हम जितने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसमें से कई चीजों का इनोवेशन जापान में ही हुआ है। पहला कैमरा, फोन, फर्स्ट टीवी, 3D प्रिंटिंग, QR कोड जैसे तमाम आविष्कार जापान के लोगों ने ही किए हैं। यहाँ तक कि रोजाना चैट में जिन इमोजीज का आप यूज करते हैं ना, उन्हें भी जापान ने ही बनाया है। टोयोटा, होंडा, सोनी और पैनासोनिक जैसी कंपनीज जापान की ही है। वही भारत में ये सभी टेक्नोलॉजी यूज तो की जा रही है, लेकिन बहुत बड़ा आविष्कार भारत में नहीं हुआ है। जापान और भारत की मिलिट्री में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। भारत की आर्मी में 14.5 लाख एक्टिव पर्सनल है। इसके अलावा ढेरों बैटल टैंक्स, फाइटर प्लेन्स, नेवी वॉरशिप्स भारतीय बेड़े में शामिल है। भारत हर साल अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए $75 बिलियन का खर्चा कर रहा है। वहीं जापान का मिलिट्री बजट $50 बिलियन है और इस देश की आर्मी में सिर्फ 2.5 लाख एक्टिव पर्सनल मौजूद है। असल में जापान एक आइलैंड नेशन है और इसलिए इस देश को सीमाओं पर हर वक्त जवान तैनात रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत में जहाँ काली बिल्ली को देखना अशुभ माना जाता है, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन माना जाता है, वहीं जापान में काली बिल्ली को गुड लक के तौर पर देखा जाता है। जापान की टेक्नोलॉजी आज इतनी एडवांस है कि वहाँ पर कई कंपनियों में, रेस्टोरेंट्स और कैफे में सिर्फ रोबोट्स ही काम कर रहे हैं। भारत में इस तरह की टेक्नोलॉजी आने में एक लंबा समय लग सकता है। जापान में आपको कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। संडे को छुट्टी के दिन लोग अपने मोहल्ले की सफाई करते हैं। जापान के लोग सफाई को लेकर बहुत ही सीरियस होते हैं। जापान में ड्रेनेज सिस्टम और रिसाइकलिंग मैनेजमेंट सिस्टम कमाल का है। यहाँ पर कई बार तो नालियों में भी मछली तैरती हुई नजर आ जाती है। वहीं भारत में रिसाइकल मैनेजमेंट के नाम पर कोई खास फैसिलिटी नहीं है। ज्यादा लोगों को साफ सफाई से कोई मतलब नहीं होता है। फेमस फूड। दोस्तों, जापान को सबसे हेल्दी नेशन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस देश में आपको मोटे लोग ढूंढने से भी नहीं दिखेंगे। असल में यहाँ पर मोटा होना आप जानते हैं गैर कानूनी है और मोटा होने पर सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ता है। जापान के लोग रोजाना हेल्दी डाइट लेते हैं। यहाँ पर हर घर में आपको खाने की कई वैरायटी देखने को मिल जाएगी। एक व्यक्ति की एक टाइम की मील में सूप, सुशी, नूडल्स, चावल और 3 मेन कोर्स होते हैं। ये एक हेल्दी मील होती है। हालांकि जापान में मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट और बर्गर किंग जैसे आउटलेट्स खुले हुए हैं, लेकिन लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत ही कम इन फास्ट फूड आउटलेट्स में खाने के लिए जाते हैं। वहीं भारत के व्यंजनों में भी एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का एक अलग ही जायका मिलेगा। इनमें इडली डोसा, दाल बाटी चूरमा, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे जैसी अनेकों डिशेस शामिल हैं। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, भारत पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की संस्कृति, समृद्ध इतिहास और कल्चर लोगों को अपना दीवाना बना देते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हर स्टेट में अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद हैं। गोवा भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी भारत में ही मौजूद है। दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कश्मीर की वादियां, राजस्थान के किले, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगल और खूबसूरत समुद्री तट जैसी असंख्यात ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जापान भी घूमने के लिहाज से एक बेहतरीन देश माना जाता है। टोक्यो दोस्तों एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी है। 634 मीटर ऊंचाई वाले टोक्यो स्काई ट्री से शहर के कमाल के दृश्य देखने को मिलते हैं। जापान की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो एक बार इंपीरियल पैलेस की सैर जरूर कीजिए। निजुबाशी ब्रिज जैसी रोमांटिक जगह पार्टनर के साथ जरूर विजिट करें। इनके अलावा टोक्यो डिज्नीलैंड, डिज्नी सी, घिबली म्यूजियम और शिंजुकू जैसी जगह भी आप टोक्यो में घूमने के लिए जा सकते हैं। टोक्यो के अलावा क्योटो शहर भी सैलानियों के मन को खूब लुभाता है। बैम्बू के जंगल, लकड़ी के ट्री हाउस सहित ऐतिहासिक मंदिर आप यहाँ देख सकते हैं। 17वीं शताब्दी में बना निजो कैसल और 8वीं शताब्दी में बना क्योटो इंपीरियल पैलेस इस शहर की सबसे ऐतिहासिक साइट्स मानी जाती है। माउंट फुजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है और एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। निको को जापान में टेम्पल टाउन या मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कमाल का है। लोग अपनी गाड़ियों से बहुत कम ट्रेवल करते हैं। जापान की बुलेट ट्रेन 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। वहीं भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बेहतर है, लेकिन अधिक आबादी की वजह से सभी सिस्टम कई बार फेल होते नजर आते हैं। लोगों के पास थोड़ा पैसा आते ही वो अपनी गाड़ी लेकर निकलना शुरू कर देते हैं। भारत में हाई क्लास पीपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रेवल करना पसंद नहीं करते। जापान में चलने वाली करेंसी का नाम येन है, तो इंडिया में रुपया चलता है और एक भारतीय रुपया 1.73 येन के बराबर है। तो दोस्तों, ये थी जापान और भारत के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। कई बार जो चीजें देखिए हमें जैसी नजर आती है ना, वो असल में वैसी होती नहीं है। जापान का हाल भी ठीक वैसा ही है। जापान में आज बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वही भारत में आज भी लोग सोशल लाइफ जीना पसंद करते हैं। वेल, आप बताइए आपके हिसाब से भारत और जापान में कौन सा देश है ज्यादा बेहतर? कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।